ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। दोस्तों सत श्री अकाल, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज की हमारी ये वीडियो डालने का जो पर्पज है, जो मकसद है, वो ये है कि हमारे बहुत सारे पत्रकार भाई, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे समझदार लोग हमारे ऊपर ये अक्सर एक सवाल करते हैं कि भाई आप सरकार के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे। और पिछले दिनों हाईकोर्ट की तरफ से भी ये बात कही गई कि किसानों के और सरकार के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, ये पाया गया। ये क्यों हो रही है ये बात? हमारे इस पूरी कहानी के पीछे जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आपने देख लेना कितना ये कहानी, ये बात जो कही जा रही है, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है। पिछले समय में 2020-21 में देश के किसानों ने दिल्ली की बरूहों पर बैठकर लगातार 13 महीने आंदोलन किया, 3 कानून रद्द करवाने के लिए और एमएसपी की गारंटी कानून लेने के लिए। और वो जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को संपन्न होते ही भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि हमारी तपस्या में कहीं ना कहीं कमी रही है, हम किसानों को समझा नहीं पाए, हम किसानों से क्षमा मांगते हैं और ये तीनों कानून वापस लेते हैं। और उसके बाद बैठ के चलती रही। जब बैठ के चलती रही तो एक ये लेटर सरकार की तरफ से हमें वहां पे दिया गया। इस लेटर में क्लियर कट ये बात मानी गई है कि जितने भी आंदोलनकारियों के ऊपर केसेज लगाए गए हैं, वो 2A जो पॉइंट है उसमें ये दर्ज की गई है बात, वो सब के सब केस तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाएंगे, ये कहा गया था। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी अभी भी उलझे हुए हैं, उन केस मुकदमों में अभी भी उलझे हुए हैं। ये भी नहीं है कि कहीं पे कोई वापस नहीं लिया गया, कुछ वापस लिए भी गए हैं, लेकिन बहुत सारे अभी किसान उलझे हुए हैं। जब ये 3 कानूनों की, जिनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका बिल पेश होना था पार्लियामेंट के अंदर, उस दिन पूरे भारत से कुछ संगठनों ने इकट्ठे होकर इसका विरोध प्रदर्शन, जो हमें जगह दी गई है जंतर मंतर पे, वहां पे हमने कुछ समय के लिए रोज प्रदर्शन करने का प्रयास किया। यहां से हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये केस रजिस्टर किया गया हमारे लोगों के ऊपर। और आज उस केस के संबंध में जो हो रहा है, वो ये हो रहा है कि ये देखिए, ये हमारे किसानों के खिलाफ वारंट निकाले जा रहे हैं, ये वारंट निकाले जा रहे हैं। ये हमारे ऊपर भी हैं, हमारे और साथियों के ऊपर भी हैं। तो सवाल यहां से ही उठता है कि भाई उस पत्र का क्या बना? वो भी तो एक विश्वास था, रिटर्न में, लिखित में विश्वास दिया था कि किसानों के केस मुकदमे तुरंत प्रभाव से, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, सब वापस लेगी सरकार। लेकिन अभी तक देश का किसान, उसमें उन सबको उलझाकर रखने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो अगर ऐसा होगा, ऐसा ही बार बार होगा लोगों के साथ, ऐसा ही जो इन्होंने एमएसपी की गारंटी कानून बनाने के लिए एमएसपी की कमेटी बनाने की बात कही थी, उसमें भी यही बात कही गई थी। आपके ध्यान में होगा कि हम एमएसपी गारंटी कानून के लिए एक कमेटी गठित करेंगे। और जब वो कमेटी गठित हुई, उसके टर्म्स एंड रेफरेंसेज हम मांगते रहे, बार बार मांगते रहे। जब उसके बारे में पता चला
कि उसमें कहीं पे भी एमएसपी की गारंटी कानून देने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया, तो देखिए ये सरकार की तरफ से विश्वासघात नहीं है तो और क्या है। देश के किसानों के साथ विश्वासघात बार बार किया जा रहा है। सरकार ने यह भी कहा था कि हम एमएसपी की गारंटी कानून देंगे। ये देश के प्रधानमंत्री जिस समय 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय इन्हीं के हाथ का लेटर पड़ा सरकार के पास कि एमएसपी की गारंटी कानून चाहिए। लेकिन आज जब वही ताकत में है तो वो दे नहीं रहे। किसान जो मांग रहे हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। तो ये पूरी घटनाक्रम ये बताता है कि सरकार की खुद की मंशा ठीक नहीं है। और अगर फिर ऐसे हालात में किसान विश्वास करे तो कैसे करे, सवाल यही है। हमारा अगर सरकार इस विश्वास को बहाल करने का प्रयास करे, सरकार इस विश्वास को बनाने का काम करे, अगर जो हमारे साथ वायदा किया उस वायदे को पूरा कर देती तो किसानों को ये दोबारा आंदोलन करने की जरूरत ही ना पड़ती और ये बात ही ना आती कि किसानों को सरकार के ऊपर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है। मैंने आज की इस वीडियो में, अगर मैं और ज़्यादा लंबी बातें करूंगा तो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए इतनी बात ही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा सबूत आपके सामने, वायदा किया, तुरंत प्रभाव से सभी केस वापस लिए जाएंगे और केस और रिटर्न में दिया। जो बहुत सारे साथियों को भलेका है कि ये तो भाई जुबानी बात होती है, जो उसको तो मानता नहीं कोई, ये तो रिटर्न में है, उनका लेटर है सरकार की तरफ से आया हुआ और उसमें मानकर ये भी तब भी नहीं किया जा रहा। और अब उस खिलाफ, किसानों के खिलाफ वारंट निकाले जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में विश्वास होगा तो कैसे होगा। विश्वास को बढ़ाना है, विश्वास को मजबूत करना है, विश्वास को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो सरकार को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, किसानों का विश्वास जीतना पड़ेगा, तभी जाकर विश्वास होता है। केवल किसानों का नहीं, पूरे देश के अंदर लोगों का विश्वास जीतने के लिए जो सरकार बात कहती है उस बात को पूरा करना चाहिए। अगर नहीं पूरा करती तो ये बात होती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।